You're watching Reality Check. My colleague Maryam Alvi and I on this cold and windy day have come to Muzaffarnagar in western Uttar Pradesh, which goes to polls in the first phase of this crucial UP elections, and that's why all eyes are on western UP. This is UP's sugarcane belt, and traditionally this was not a BJP bastion because two dominant communities here, the Jats and the Muslims, have not been traditional BJP voters. But all that changed in 2013 when this region was ripped apart by Jat versus Muslim riots, and that became the gateway through which the BJP entered, sweeping every election since. In fact, if you compare the numbers between the 2012 and the 2017 elections, the BJP had almost a four-fold jump from winning 10 of the 45 seats to almost 40 seats in 2017. But the big question now is that going to change? With the farmers' protest, it is a very big question whether the BJP can hold on to their newly formed bastions or not, especially when it comes to the Jat votes. With the Samajwadi Party and the Rashtriya Lok Dal aligning for this elections, there is a revival of their traditional Muslim and Jat consolidated vote bank. Will that cost BJP the western UP region or not? That is what we are here to see. We are here in the Budana Assembly constituency, which is one of those seats that the BJP won for the first time ever in 2017. And we have two big Jat leaders going up against each other here. The BJP's Umesh Malik and the RLD's Rajpal Balyan. And we are going to see what the people think, and that's what we are here to find out. ये गोयला गांव है जी, गोयला गांव। अच्छा, तो यहाँ का बताइए कि आपका अपना नाम बताएं। सुभाष चंद्र बालियान। अच्छा, सुभाष चंद्र बालियान जी। और इसमें जैसे गांव में क्या-क्या कौन से समाज के लोग रहते हैं ज्यादातर, मतलब सब? बहुल तादाद में तो जाट हैं। जाट हैं बहुल। हाँ, उसके बाद जो है मुस्लिम। अच्छा, फिर एससी है, हरिजन है। एससी है जी। अच्छा, तो यहाँ जैसे हमारे सारे भाई लोग हैं, सब अलग अलग, सब जाट हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग। अच्छा अच्छा, हरिजन भी है, मुस्लिम भी है, जाट भी हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव आ रहा है, तो इस बार क्या मतलब माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है लोगों को? दरअसल क्या था, पहले तो चुनाव यहाँ तो अभी बीजेपी के सिटिंग है इस वक्त। हाँ, उमेश मलिक हैं, क्योंकि पूरे गांव ने लगभग 80% वोट जो है बीजेपी को गया था। कब? पिछली बार। लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी से वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, कि जैसे आप अपना गन्ना मिल में देते हैं 14 दिन के बाद उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, वो नहीं हुआ। फिर एक बेसिक चीज है, वो नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। कितना दिन लग गया? पिछले साल का भी रह रहा है। पिछले साल का भी रह रहा है जी। पिछले साल का है, फरवरी लोग का होया पिछले साल का। अच्छा, आपका खुद का भी रह रहा है? हाँ जी। कितना बचा है, कितना मिलना है? हमारा तो रह रहा 50-60 हजार होगा बस। 50-60 हजार रुपए। आपका नाम? शीशपाल। शीशपाल। हमारा भी, हमारा नहीं मिला जी। कितना मिलना है अब? हमारे अभी तो पिछले साल का रह रही है, हमारे तो 50% अभी तक पेंडिंग। मार्च तक आया, बस मार्च तक आया। मार्च तक। कितना बचा है, कितने रुपए बचे? अभी तो बच रहे, मेरे ही बच रहे 60-70 हजार रुपए। तो 60-70 हजार। आपका शुभ नाम? 60-70 हजार रुपए। आपका नाम? मदन पाल। अच्छा, ये कौन सा मिल है जिसका पैसा बचा हुआ है? हाँ, अच्छा, बजाज का मिल है यहाँ पे। अच्छा, तो ठीक है, ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जो पहले जो बीजेपी को वोट दिया था, इस बार इसी वजह से थोड़ी नाराजगी है। नाराजगी ज्यादा है जी, लोक दल की है इनका वोट। लोक दल की वोट है यहाँ। लोक दल की वोट है इस बार। देखिए, अच्छा, जो बीजेपी होगा सारे को मारा धक्का भी देगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ इस वक्त गुस्सा है। ये गाय बछड़े छुड़वा दे, इन्होंने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी इन्होंने। अच्छा, चार डांगर यहाँ है और जिस खेत में बढ़ जाओ, खेत का क्या हालात है। तो पिछली बार जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी को वोट मतलब ज्यादातर लोगों ने किया, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि पहली बार बीजेपी आई है यहाँ। असल पहले तो क्या था, एक सगुपा इन्होंने फूका था, वो था हिंदू मुस्लिम का। अब वो जब हिंदू मुस्लिम का सगुपा इनका नहीं चल पाया, तो उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, पहले तो चल गया उस समय तो। नहीं, तो आप कह रहे हैं 2017 में हिंदू मुस्लिम की वजह से यहाँ
हुआ था। वोट बैंक जो है हिंदू मुस्लिम की वजह से डाइवर्ट हो गया था। आप में से भी लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया पिछली बार? सभी हैं, वोट दिया। अच्छा, आप सबने भी दिया? क्या वजह थी, किस वजह से दिया आपने पिछली बार? आपने लास्ट टाइम ये इस वजह से दिया था कि भाई सरकार ठीक काम करेगी, किसानों को हित में रहेगी और भाई सबको ठीक ठाक से रखेगी। अच्छा, इस बार अभी योगी जी ने क्या कहा आपको ये मालूम नहीं? योगी जी ने क्या कहा? क्या? कि गर्मी निकाल देंगे, ये जो जितनी गर्मी है मई जून में सारी गर्मी निकल देगी, ये वो शिमला बना देगा। कराने को और मुजफ्फरनगर पे ये कहा अगर देखो ये शिमला बना दिया जाएगा मई जून के महीने में, ये सब गर्मी निकाल दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का काम है बोलने का। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। यहाँ पे आप कह रहे हो कि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, सबने दिया था, लेकिन जब अभी हाल ही में एक वीडियो भी निकला था जब उमेश मलिक जो आपके एमएलए हैं यहाँ आए थे, तो तब क्या हुआ? दरअसल यूथ ने उसका विरोध किया। यही यूथ पहले बीजेपी के साथ था, लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि जो इनसे यूथ की एक्सपेक्टेशन थी, सबसे पहले इनसे पूछा गया कि भाई आप यूथ के लिए क्या करोगे। अब ये बोल के गए थे कि भाई हम यहाँ स्टेडियम बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो यूथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ये यूथ है या ये वो बीजेपी कहेगी कि तो बीकेयू के लोग हैं या ये आरएलडी के लोग हैं? नहीं, यंगस्टर जो है कभी भी मतलब बहुत कम लोग हैं जो एक तरह से बीकेयू के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब जाते हैं, जब उनको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है। राइट। जैसे पीछे सी गाजीपुर बॉर्डर पे लगा था उनको, वह जबरदस्ती राकेश टिकैत जी को वहाँ से उठाया जा रहा था, तो उसके चलते टोटल यूथ एक साथ। तो एक चीज जो योगी कहते हैं कि हमने तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, यूपी में सारा गुंडा राज खत्म हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा एक सिंपल सवाल है भाई, या तो सरकार से या सरकार के नुमाइंदे आप मुझे बता दो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा एक गांव ऐसा है जहां पर 2 से 3 बार ट्यूबवेल नहीं पटी? क्या नहीं पटी? ट्यूबवेल, जहाँ पानी निकलता है खेतों में, अच्छा। उनकी जो बात करता हूँ 25 ट्यूबवेल पटी है। हाँ। 2 से 3 बार और रेगुलर जो है आप ये लगा लीजिए। क्या कहते हैं ट्यूबवेल पटी का मतलब? चोरी ने उखाड़ लिया, उखाड़ लिया उसे, और उसके अंदर से समर सेट निकाल लिया, तार निकाल लिए, फिर तंबा निकाल कर अपना गायब हो गया। So we are now in another part of Goila village, and here you can see across is the house. On top of the poster of the BJP candidate here is Umesh Malik is there, and here there seems to be a slightly different set of voices that we've heard from the other side. Let's talk to people here. हाँ जी भाई साहब बताएं, आपका नाम? मेरा नाम गुलाब सिंह फौजी। अच्छा। फौजी एक्स सर्विसमैन फौजी। अच्छा, एक्स सर्विसमैन फौजी हैं आप? Yes. अच्छा, हम अभी गोइला विलेज में ही हैं। गोइला विलेज में। तो ये बताइए कि आप सब जाट, मतलब ज्यादा नहीं, हम गिरी हैं। गिरी हैं? हाँ जी, गोस्वामी हैं। Yes. और कुछ जाट भाई भी हैं यहाँ? हाँ, जाट है, सब जाट ही हैं, यहाँ थोड़े गिरी हैं और सब जाट है। जाट भी हैं? हाँ जी। आप पे भी कोई जाट? गिरी है, ये जाट है। अच्छा, तो यहाँ पे हाँ जी, चुनाव के लिए क्या माहौल बन रहा है? चुनाव के लिए यहाँ बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है और बीजेपी को ही लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या वजह है? क्योंकि योगी साहब का जो राज रहा है जो 5 साल में, इससे लोग इतने प्रभावित हैं कि मैं तो शायद अपनी लास्ट जीवन की जो लास्ट वोट भी डाल लूंगा। हाँ। तो वह भी बीजेपी को देकर जाऊंगा। अच्छा, इतने प्रभावित हाँ हैं? जी, इतने प्रभावित हैं। आप पहले भी डालते थे बीजेपी के लिए वोट? हाँ, पहली बार डाला आपने? नहीं, मैं इससे पहले भी 2 बार बीजेपी को, 3 बार बीजेपी को। 3 बार, लेकिन कुछ आप में से लोग हैं जिन्होंने पहली बार डाला बीजेपी को पिछली बार। आप हमेशा पहले से ही डालते आ रहे थे? पिछले 15 साल से हम सब लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो जहाँ से हम दूसरे गांव के जो दूसरे हिस्से से होके आए, वहाँ जो सब बहुत ही लोग नाराज थे, कह रहे थे कि गन्ने का मतलब जो दाम है टाइम पे नहीं मिल रहा है। गन्ने का हमारा 2 फैक्ट्री का पेमेंट जनवरी तक का पूरा आ चुका है, खतौली का और मंसूरपुर का। एक फैक्ट्री बजाज है जो थोड़ा सा डिले करती। बजाज ग्रुप जो है, इस बजाज ग्रुप में मतलब मुलायम सिंह का पत्ती है,
मुलायम सिंह का हिस्सा है, साथ जाए हिस्सा है। हाँ, इस वजह से ये पेमेंट नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्योंकि ये मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की वजह से और किसानों को शोषण करने की वजह से पेमेंट रुकेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश मलिक है। अच्छा, आप मलिक से मतलब जाट समाज के हैं? बिल्कुल जाट समाज से हूँ। आप खुद खेती करते हैं गन्ने की? हाँ, खेती करता हूँ। आपका पेमेंट हो गया? पेमेंट हो जाए, पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा। नहीं, बट एक बार पेमेंट का बता दीजिए। पेमेंट तो आपका हुआ है कि नहीं हुआ? पेमेंट रह रहा अभी। आपका रह रहा है? पेमेंट रहा है अभी बजाज से रहा। अच्छा। लेकिन हमारा जो मंसूरपुर पे दूसरा खाता है वहाँ का सारा पेमेंट होगा और नया अभी जनवरी तक आ गया। अच्छा, तो एक जगह से हो गया है, बजाज वाले पे रह गया। ठीक है नहीं? तो आप कह रहे हो कि जो चीनी के जो वजह से लोग मतलब जो लोग नाराज हैं, आपको ऐसी कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पहले अपनी माँ बहनों की और लड़कियों की सुरक्षा है। अच्छा, उस दंगे में मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें। अच्छा, 2013 के दंगे में मैं भी फंसा हुआ था। अच्छा, क्या हो गया? क्या कैसे फंस गए? कुर्बालियान में 4 लड़कों ने मतलब करीबन 3-4 लाख आदमी रोड पर रोक दिए गए जी। सटा सूट गोली चला गई जी किसानों पे। जब कहाँ थे लोकदल, जब गठबंधन कहाँ था? यो अजीत सिंह यहाँ आए नहीं, पता भी लड़े के नहीं। अब मेरा तो हेलीकॉप्टर मतलब वहां बेटा रोक दिया। आप पहले लोकदल के साथ होते थे? ये गांव टोटल पहले लोकदल का था, 10 साल पहले। ठीक है ना? और हमें क्या मिला इसके बदले में कि 2013 का दंगा, ये इनाम दिया उन लोगों ने हमें। बट दंगों में मुसलमान भी तो मरे। मुसलमान कौन मरा? कोई नहीं मरा। मुसलमान दंगे में, दंगों में ज्यादा नहीं, दंगों में तो ज्यादा तो मुसलमान मरे। अगर मुसलमान मरा, सुनो, अगर मुसलमान मरा हुआ है तो उन्हें पैसा दे दिएगा। उन्हें किसी को 10 लाख दे रहे, किसी को 15 लाख रुपए दे रहे, हिंदू को 1 रुपया नहीं देगा। अभी जो सारा किसानों का आंदोलन चला जी, आप सब उसमें शामिल हुए? नहीं, हम क्यों जाएंगे? हमें कोई परेशान, हम क्यों जाएंगे? वहाँ तो वे लोग जाएंगे जो गर्दन ठहर ले हैं, जिन्हें दलाली का चस्का है। जो कानून था उस कानून से किसे तो नुकसान हुआ, किसकी जमीन गई? पहले तो ये बताओ, कद तो वो पारित हो लिया। हम तो जहाँ जैसे पहले से करते आ रही, खेती भी वैसे ही कर रहे, वैसे ही अपना सामान बेच रहे, वैसे ही सब कुछ कर रहे। अच्छा। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, यही आदमी की जरूरत है, मूलभूत जरूरत, और यही सबको मिल रही। एक बार जब उमेश मिले गए थे, 1 सेकंड, जब उमेश मिले गए थे यहाँ कुछ कह रहे थे, उनका कोई विरोध भी हुआ? मैं बताता हूँ, नारेबाजी सुनो, नारेबाजी क्या हुआ? थोड़े बच्चे थे। अच्छा, वे किसी ने मतलब ये जो भद्र व्यवहार मतलब जो दंगेबाजी मतलब शामिल हो रहे थे, उन लोगों ने उन बच्चों को देकर कुछ पैसे और ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उन लोगों ने। जो मतलब लड़कों की बात कर रहे हो, यूथ। हाँ, तो एक जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी यूथ के लिए, सुनो, नहीं, यूथ के कुछ यंग लोग हैं यहाँ पे, आप बताएं कुछ बेरोजगारी का यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम पढ़े लिखेंगे तो कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कोई युवाओं को रोजगार मिल रहा। आप कौन से कहाँ तक पढ़े? कहाँ पढ़ रहे हैं? जी BCA कर रखी है जी। मैं रिलायंस जियो में जॉब करता हूँ, रिलायंस जियो में, बड़ौत में। जी, आपकी जॉब है जी? अच्छा, आप भैया? हाँ जी। आप पढ़ चुके, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, तैयारी कर रहे हैं जी। किसके लिए? आर्मी की जी। आर्मी की? हाँ जी, कबड्डी खेलू जी, स्पोर्ट था जी हम। अच्छा, कबड्डी। हाँ जी। Here in Budana, here we have the BJP candidate Umesh Malik. With him is Union Minister Sanjeev Balia. He is also a big Jat leader from here. बहुत बहुत धन्यवाद बालिया साहब, मलिक साहब, आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि पिछली बार तो पूरी यहाँ भाजपा की लहर थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि काफी टक्कर है, खासकर जो जाटों में काफी नाराजगी है भाजपा के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? इस बार पहले से 2017 बच्चा मारने के लिए अभी तैयार। 2017 और 2019 के चुनाव से इस बार दोगुनी लहर है। एक तरफा जनसैलाब उमड़ रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब जनता और किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन जैसे दिखाए हुए वीडियो भी वायरल हुए, आप गाँव में गए, वहाँ पे लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो लोकदल का झंडा लेके सपा की लाल टोपी पहन के नारेबाजी करते हैं, लेकिन जितनी नारेबाजी होती है
उतना ही इजाफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है। लेकिन खासकर बालिया साहब, आप मानेंगे कि जो यहाँ किसान विरोध, जो किसान प्रदर्शन हुआ, खासकर किसान कानून वगैरह उसके खिलाफ, उसके वजह से कोई यहाँ नुकसान नहीं पहुंच रहा आपको कि लोग लोकदल की तरफ हो गए, भाजपा से अलग हो गए जैसे पहले था? देखिए, उप मुख्यमंत्री दो ही बनने हैं, आदित्यनाथ बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे। ना मैं बनने का, ना लोकदल वाले बनने के, ये सबको पता है जी। और कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं चाहता अखिलेश बने। जो हालात यहाँ पश्चिम के रहे हैं 12 से 17 का दौर, उनकी नाकामयाबी जो थी वो नहीं भूल सकते। और 17 से 22 में हमने कुछ अच्छे काम किए, और हर बार हमें लिटमस टेस्ट क्यों देना पड़ता है कि जाट भाई, सब जातियों में टूट होती है, कोई यहाँ कोई वहाँ, सबका अपना अपना विवेक है। बार बार हमें ही क्यों कहा जाता है भाई आप कहाँ हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये चुनाव है, ये सभी जातियों का चुनाव है, इसमें कोई अकेले जाट वोट नहीं दे रहा, सब है। मुस्लिमों में भी टूट है, वो भी कुछ हमारे। देखिए, ये सामूहिक तरह से देखा जा, इस चुनाव को जाट 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 न बनाया जाए। अच्छा। सब लोग जहाँ जिसकी इच्छा वोट देगा, प्यार से क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि जैसे अभी हम कुछ गाँव में गए, वहाँ लोग काफी नाराज थे, कह रहे थे कि जैसे उनको गन्ने के वो पैसे नहीं मिले, और पैसे नहीं मिले। दूसरा कह रहे हैं कि सारे खेतों में गाय बछड़े जुड़े हुए हैं, तो इन सब से काफी नाराजगी है। देखिए, दो बात है, हमारे यहाँ 8 शुगर मिल है इस मुजफ्फरनगर जिले में, 7 का पेमेंट बिल्कुल टाइम पे। बसाना मिल का पेमेंट लेट था, अभी इकट्ठा 100 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ है। बसाना मिल वाकई पीछे जो है सब स्वीकार करने कुछ बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल सच है कि बछड़े समस्या है। पिछली बार कुछ गौशाला बड़ी पूरा समाधान नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरे समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ बड़ी गौशाला का निर्माण भविष्य में होगा, जो समस्या उसे मान लेंगे। लेकिन कुछ अच्छे काम भी हुए, सड़कें अच्छी बनी है, बिजली 24 घंटे है। आपको इस बात से कोई खतरा नहीं है कि लोग नाराज हैं ये गन्ने के मिल से, बछड़े वगैरह से? नहीं, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। जहाँ जहाँ गाँव में जा रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते जा रहे हैं। और दो ही बात, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश आजम खां के बीच में है। पूरा समाज जानता है कि जो भूमाफिया, जो गुंडे अपनी जमानत तोड़ के जेलों में रह रहे हैं, आज वकीलों को पैसे दिए जा रहे हैं कि हमारी जमानत तोड़ दिया जाए। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई है, जन सैलाब उमड़ रहा है। एक जो आखिरी सवाल, एक जो कहा जा रहा है कि भाजपा, मतलब गांव में भी लोगों ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करा के चुनाव जीतना चाहती है, और इस बार अब ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब दोनों समाज साथ आ रहे हैं। हम कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर हमने उन्होंने करा रहे हैं, अगर इस बात को हटा दे तो मुस्लिम हमें वोट देगा। इसी अच्छी सड़कों पर मुस्लिम चलता है, 24 घंटे बिजली लेता है, अच्छी कानून व्यवस्था है। हम डेवलपमेंट की बात करें 5 साल में, हमने कोई बात नहीं कर रहे इस तरह की। लेकिन मंत्री जी, आपने भी अभी कहा कि ये चुनाव जो है अखिलेश यादव और आजम खान और योगी जी के बीच में है। अब उसे मुस्लिम से मत जोड़िए। आजम खान पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था 12 से 17, जो उसकी हरकतें यहाँ थी, हम उस बात, अब उसमें किसी व्यक्ति की कहोगे तो उसे धर्म में क्यों जोड़ रहे हो? आजम खान कोई मुस्लिम प्रतीक है क्या? ऐसा तो नहीं है। वो एक व्यक्ति था जिसने यहाँ गलत काम किए, चाहे वो कोई भी हो। आप नहीं मानते आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? पिछले पाँच वर्षों में, एक मिनट, पिछले 5 वर्षों से कोई दंगा नाम की चीज नहीं। जो 2013 में दंगा हुआ था, उसमें कहीं न कहीं अखिलेश सरकार का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान था। मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्षों में इस जिले में पिछले 2017 के बाद एक भी दंगा नाम की चीज नहीं है। आज मुस्लिम समाज के लोग भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, और बहुत सारी वोट भारतीय जनता पार्टी को। This is Rajpal Balia. He is the local candidate from here, and धन्यवाद राजपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। कैसा इस वक्त आपका जा रहा है कैंपेन? बिकॉज पिछली बार तो पूरा बीजेपी का स्वीप था यहाँ पे, इस बार भी जो भी हम बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं वो कह रहे हैं सब कॉन्फिडेंट हैं, सारी पब्लिक यहाँ योगी सरकार से बहुत खुश है। तो क्या आप कैसे क्या मानेंगे? अगर योगी सरकार से खुश होती तो क्यों विधायक जी का और भारतीय जनता पार्टी का ये यहाँ बुढ़ाना के क्षेत्र की जनता विरोध करती? तो कुछ वो कह रहे हैं गिने चुने कुछ छोटे से कम लोग हैं जो ऐसा नारे वारे लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट। वो हमारे खिलाफ तो कोई नारे नहीं लगा रहा। हम लोग बहुत सम्मान दे रहे, प्यार से बुला रहे, और किसी गांव में कोई विरोध नहीं कर रहे। उनका ही विरोध हो रहा। उन्हें बहुत
इस तरीके से, जिस तरीके से अब की बार मुझे वोट दिया दे रहे, इस तरीके से वोट पिछली बार उनको दिया था। यही मैं यही समझ रहा हूँ कि पिछली बार तो पूरा बीजेपी का स्वीप था यहाँ पे, तो अब फर्क क्या है? क्या मतलब आपके व्यू से क्या बदल गया है? फर्क ये है 13 महीने किसानों का आंदोलन, जो किसान वहाँ बॉर्डर पर रहा है 13 महीने, 700 आदमियों की मौत वहाँ रहते हुए हुई, उससे नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराजगी है। जो इन्होंने वादे किए थे अपने एजेंडे में, वो इन्होंने वादे कोई पूरे नहीं किए हैं। नौकरियां इन्होंने जो युवा, मोदी जी और योगी जी को युवा सरकार बनाई थी, वो युवा आज नाराज हैं। यही युवा आज मोदी जी और मौका आएगा मोदी जी के, लेकिन आज योगी जी की बात करूं मैं जी, तो योगी जी के खिलाफ नहीं। लेकिन मेन जो हो गया था कि ये कहा गया था ना कि 2013 में जो दंगे हो गए थे यहाँ, उससे एक तरह से जो जाट मुस्लिम का जो एकता थी वो अलग हो गई और बीजेपी जीत गई उससे। तो उसमें क्या फर्क आया है उसमें, या वैसे का अगर माहौल वैसा ही है तो फिर दोबारा बीजेपी आ जाएगी? मैं उसी बिरादरी से हूँ, मैं जाट बिरादरी से हूँ, और जाट और मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, और तबुस्सम के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह ने जाट मुस्लिम को एक कर दिया था, एक फ्रंट पर ला दिया था, और तबुस्सम को चुनाव जाट और मुस्लिम की वोट से तबुस्सम को कैराना में चुनाव जिताया था। आप लोकसभा की पिछली बार, हाँ, अब पिछली बार जो लोकसभा की जो बाईपोल हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब पिछली बार माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ से, वो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े, और मुस्लिम ने एक मुश्त होकर मुस्लिम ने चौधरी अजीत सिंह को वोट दिया। थोड़ी सी अगर कमी रही तो हमारी जाट बिरादरी में, और विशेष तौर से हमारी बालियान खाप में थोड़ा बंटवारा हो गया। इस बार अब की बार बंटवारा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। अब की बार एक तरफी, मतलब एक तरफी जाट, एक तरफी मुस्लिम, एक तरफी है ही। और ये जहां आप खड़े हैं, जिस गांव में आप खड़े हैं, ये गांव हिंदुवादी हैं। जो सबसे बड़ा हिंदू आज अपने को कहता है, कश्यप और ये सैनी, और साहब हमारे यहाँ वो है बंजारे, पूरे हिंदुस्तान का बंजारा भाजपा माइंड है, वो इस गांव में है। और ये गांव मुझे 75% वोट करेगा। आप मेरे से बाद में जानकारी करना आप। अच्छा, ये जो नहीं, जैसे यहाँ आपके जो समर्थक हैं, ये सब कौन समाज है यहाँ पे मौजूद है, बताइए। ये सारे समाज हैं। हाँ, कौन से जैसे मुस्लिम है, जिंदाबाद। जैसे आप कौन से समाज? मैं तौसीफ राही मुस्लिम है हम लोग जी। अपने मुस्लिम बिरादरी है यहाँ पे, सैनी बिरादरी है, सैनी बिरादरी। आप सैनी बिरादरी है? आपका नाम? जरा मुस्लिम पीछे टीकाराम सिंह। नहीं, सब आ जाए। वो हिंदू के विधायक उठ रहा है, इससे परेशान है। हम बीजेपी से परेशान नहीं, हम इनके साथ इसलिए है, इस विधायक से परेशान है। मैं डूंगरिया से, इसके शोभाराम, हम इन डूंगरिया से परेशान है। वो भी जाट है, ये भी है हमारे भाई। हम इनके साथ इस वजह से हम इससे परेशान है। कौन से जो एमएलए हैं इस वक्त? हाँ, जो एमएलए इस वक्त है। लेकिन एक बात है जो बार बार कहा जा रहा है कि जो योगी सरकार के आने से जो सपा के सरकार में जो गुंडाई थी, दबंग वगैरह थे, वो अब खत्म हो गया है और महिलाओं के लिए बहुत अब सेफ है, लोगों के लिए सेफ है। इस पे क्या करेंगे आप, कहेंगे? नहीं, बताएं प्रत्याशी जी बताएं। इसमें हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाम के टाइम और दोपहरी के टाइम क्राइम होता था। जब पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव की थी, उसमें 100 नंबर गाड़ी जो प्रावधान किया था गाड़ियों का, तब से हमारे यहाँ क्राइम बंद हो गया था, शाम का भी और दोपहरी का भी। ये गलत बात है जो ये कह रहा आदमी के गुंडई या बदमाशी या चोरी डकैती, मतलब उससे आंकड़े वो पिछली सरकार से आंकड़े इस सरकार के अधिक है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि ज्यादा है या कम है। आप कह रहे हो कि अखिलेश सरकार, सपा सरकार में कोई गुंडाई दबंगाई नहीं होती थी, उस वक्त लोगों को दिक्कत नहीं होती थी? कोई दिक्कत नहीं होती थी। नहीं, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं कह रहे, लोगों, गांव वालों का भी पब्लिक कह रही है कि उस वक्त बहुत गांव वालों को जो उनके समर्थक हैं, तो उनके समर्थक कहेंगे। तो आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पहले सपा सरकार में नहीं था? आप नहीं माने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? लॉ एंड ऑर्डर ठीक था सपा सरकार के टाइम में। अच्छा, चलिए, बाकी पब्लिक तो कुछ और गलत था उसमें जी, और आज भी आजम गलत है। आजम को जो टिकट दिया इनने वो गलत है। अच्छा,
अब भी गलत है। वो करवावे कराम, जो भी कराना करो, चाहे कुछ करो, चाहे यहाँ का करो। हम रोड पर तो गांव में आ नहीं सके थे आजम के जमाने में। अच्छा, अपनी रोड पर तो गांव में नहीं आ सके थे आजम के जमाने में। आजम सबसे गलत है इसमें, जो सी बात है हो सब ठीक है। आजम खान जो है, आजम और आजम का लड़का दोनों में उन्हें टिकट गलत दिया। राइट, multiple cases against them. राइट, तो ही आप कह रहे हो कि गलत दिया है। गलत दिया, हम इनके साथ है, उसे छोड़ के भी कहे। अच्छा, वो कह रहे वो होता रहो, हम तो इनके साथ है, हमारे वाला ठीक नहीं। इंटरेस्टिंग, समर्थन इनका करेंगे, हम तो मुझसे नहीं जानते, हम इन्हें पकड़ेंगे, हम तो इन्हें जाने। हर चीज का मतलब यहाँ का समाधान करेंगे, देखभाल करेंगे अपने यहाँ आजम थोड़े आ जाएगा, ठीक। और बाकी हर चीज का समर्थन हम करेंगे, इनकी गैल है 24 घंटे। थैंक यू, थैंक यू। का रिकॉर्ड तोड़ोगे 60-65 तक जगह। ठीक है, ठीक है।